शाम का वक्त था। सूरज की आखिरी किरणें जंगल के पत्तों पर सुनहरी झिलमिल बिखेर रही थीं। हवा में मिट्टी और पेड़ों की खुशबू घुली थी और दूर कहीं झरने की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी जंगल में एक हिरण रहता था। चमकदार आंखें, सुनहरी खाल और चाल में ऐसी नरमी जैसे हवा का झोंका हो। उसका नाम था भांगिनेय। बाकी हिरणों से वो थोड़ा अलग था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन सब उसे ध्यान से सुनते थे। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, इस जंगल में ताकतवर रहना काफी नहीं होता, यहाँ तो समझदार होना जरूरी है। भांगिनेय को ये बात हमेशा याद रहती। हर दिन वो जंगल में निकलता, लेकिन सिर्फ खाने या खेलने के लिए नहीं। वो देखता था कि शिकारी कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, कौन सी आवाज उन्हें सतर्क करती है और कौन सी आवाज पर वे ध्यान नहीं देते। धीरे धीरे उसने जंगल की हर गंध, हर आवाज, हर सरसराहट को पहचानना सीख लिया था। एक बार जब वो बहुत छोटा था, उसने अपने एक दोस्त को शिकारियों के हाथों मरते देखा। उस दिन से उसने ठान लिया कि वो किसी शिकारी के हाथ नहीं आएगा, चाहे जो हो जाए। उसने खुद को बचाने की 6 तरकीबें ईजाद की, चतुराई और धैर्य की मिसाल। वो खुद से कहता, अगर डर में भी दिमाग चलता रहे तो कोई भी शिकारी मुझे पकड़ नहीं सकता। दिन गुजरते गए। जंगल में शिकारियों की आवाजाही बढ़ने लगी। जानवरों में डर था, रात को भी चैन नहीं था। लेकिन भांगिनेय अलग था, शांत, चौकन्ना और सधा हुआ। वो जानता था कि डर भागने से नहीं, सोचने से खत्म होता है। एक सुबह वो तालाब के पास घास खा रहा था। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। उसके कान खड़े हो गए। वो हवा की दिशा सूंघता है, उसके नथुने फड़कते हैं और फिर उसे मिट्टी में जूतों की हल्की गंध आती है। शिकारी। उसने बिना घबराए धीरे से अपने कदम जमाए। वो जमीन पर गिर गया, जैसे मर चुका हो। उसकी जीभ बाहर निकली हुई, आंखें आधी खुली, उसका शरीर बिल्कुल स्थिर। शिकारी पास आते हैं, एक दूसरे से कहते हैं, लगता है ये पहले से मरा पड़ा है। दूसरा कहता है, हाँ, इसे तो छोड़ दो, ताज़ा शिकार ढूंढते हैं। वे कुछ देर देखते हैं, फिर मुड़ जाते हैं। भांगिनेय थोड़ी देर इंतजार करता है, जब तक उनकी आहट पूरी तरह गायब नहीं हो जाती। फिर वो अचानक उठता है और जंगल की गहराई में दौड़ पड़ता है। उसकी सांसें तेज हैं, लेकिन चेहरा शांत है। दौड़ते हुए वो खुद से कहता है, दिमाग ठंडा रहे तो जान बचाना मुश्किल नहीं। वो अपनी माँ के पास पहुँचता है। माँ उसकी आंखों में डर ढूंढती है, लेकिन वहाँ डर नहीं, बस चमक है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, वो मुस्कुराता है। आज भी शिकारी मुझे पकड़ नहीं पाए। माँ उसे सीने से लगाती है। याद रखो भांगिनेय, जंगल में ताकतवर बहुत हैं, लेकिन जो शांत रहता है वही सबसे ज्यादा जीतता है। उस रात जब आसमान में तारे झिलमिला रहे थे, भांगिनेय पेड़ों के बीच चुपचाप लेटा हुआ था। उसे लगता था कि हर पत्ता, हर झोंका, हर आवाज उससे कुछ कह रही है। डर से लड़ने का एक ही तरीका है, उसे समझ लेना। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हुईं, झरने की आवाज लोरी जैसी लगने लगी और उसी शांति में उसने तय किया कि कल से वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे झुंड के लिए सोचकर चलेगा। अगली सुबह जंगल में एक अलग सी हलचल थी। पक्षी जल्दी जल्दी उड़ रहे थे। बंदर ऊंचाई पर जाकर टहनियों से झांक रहे थे। हवा में बेचैनी थी, जैसे सबको कुछ पता चल गया हो, जो अभी बाकी को नहीं पता। भांगिनेय ने पेड़ों की हरकत देखी तो समझ गया, कुछ गड़बड़ है। वह धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ा। वहां उसने देखा, जमीन पर इंसानों के पैरों के ताजा निशान थे। मिट्टी अभी भी गीली थी, मतलब वे अभी अभी गुजरे थे। वह झाड़ियों में छिपकर देखने लगा। थोड़ी दूर 3 शिकारी बैठे थे। उनके पास जाल, धनुष और तीर थे। उनकी बातचीत सुनकर उसे समझ आया कि आज वे सिर्फ 1-2 जानवर नहीं, बल्कि पूरा झुंड पकड़ने आए हैं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह डर में नहीं, सोच में चला गया। अगर वे सबको पकड़ लेंगे तो? वह गहरी सांस लेता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वह अपने झुंड के पास पहुंचा। वहां करीब 20 हिरण थे, बच्चे, माएं और बूढ़े भी। सब डरे हुए थे। कोई कह रहा था, आज हम नहीं बचेंगे। कोई कह रहा था, भगवान ही मालिक है। भांगिनेय ने सबको शांत करने के लिए ऊंची आवाज में कहा, भागना हल नहीं है,
अगर हम बिना सोच के भागे तो फंसेंगे ही। हमें चाल से काम लेना होगा। एक बूढ़ा हिरण बोला, बेटा, हम तो बस भागना जानते हैं, चालाकी इंसानों का काम है। भांगी नैये मुस्कुराया, इंसान चालाक हैं क्योंकि वे सोचते हैं। अगर हम भी सोचें तो फर्क क्या रहेगा? सबका ध्यान उसकी तरफ गया। वह बोला, सुना है कि वे जाल बिछाकर रास्ते बंद करेंगे, तो हमें वही करना होगा जो वे सोच भी न सकें। उन्हें धोखा देना होगा। कैसे? एक हिरनी ने पूछा। भांगी नैये ने अपनी पुरानी तरकीबों को याद किया। जब शिकारी आए तो जो भी सबसे पास हो वह जमीन पर गिर जाए, मरे हुए जैसा। आंखें खोलकर रखना, लेकिन हलचल मत करना। बाकी सब झाड़ियों में छिपे रहना। जब वे पास आएं और उनका ध्यान भटके, तब झाड़ियों में छिपे हिरण अचानक दूसरी दिशा में शोर करो। वे पलटेंगे और जिस दिशा में जाल होगा वह खुला रह जाएगा। सब उसे हैरानी से देखने लगे। तू पक्का कह रहा है इससे काम बनेगा? भांगी नैये बोला, अगर डर को थोड़ी देर रोक सको तो हाँ, हम सब बच जाएंगे। शाम होते ही शिकारी फिर लौटे। उनके चेहरों पर थकान नहीं, शिकार की भूख थी। उन्होंने हर दिशा में जाल बिछाया और बैठ गए। रात घिर आई और चांदनी में जंगल चमकने लगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा एक हिरण जमीन पर पड़ा है। शिकारी मुस्कुराए, वाह, भाग्य अच्छा है, बिना कुछ किए ही एक शिकार मिल गया। वे धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। वही भांगी नैये था। वह पूरी तरह स्थिर पड़ा था। उन्होंने उसे छूकर देखा। ठंडा शरीर, आंखें आधी खुली। मर गया, उन्होंने कहा और झाड़ियों की तरफ बढ़े जहां उन्हें बाकी हिरणों की आहट लग रही थी। उसी वक्त भांगी नैये ने आंखें खोली। उसका दिल धक धक कर रहा था, लेकिन उसने डर को सीने में बंद कर रखा था। शिकारी जैसे ही झाड़ियों में गए, बाकी हिरणों ने जोरदार आवाजें की, पत्तों की सरसराहट, टहनियों की खड़खड़ाहट। शिकारी घबरा गए। वे उसी दिशा में भागे, पर वहां कुछ नहीं था। इस बीच भांगी नैये ने धीरे से उठकर जोर से आवाज दी, अब। बाकी हिरण झाड़ियों से निकले और खुली दिशा में दौड़ पड़े। शिकारी पलटे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सारे हिरण हवा की तरह उड़ चुके थे। भांगी नैये सबसे पीछे दौड़ रहा था ताकि कोई पीछे न रह जाए। जब तक शिकारी कुछ समझ पाते, जंगल की गहराई उन्हें निगल चुकी थी। सुबह जब सूरज उगा, हिरणों का झुंड एक सुरक्षित जगह पर था। सबके चेहरे पर राहत थी, लेकिन साथ ही आश्चर्य भी कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मां ने भांगी नैये के पास आकर कहा, तूने आज सिर्फ अपनी नहीं, सबकी जान बचाई है। वह मुस्कुराया। मां, बस वही किया जो करना जरूरी था। मां ने उसके सर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, जो दूसरों के डर को समझ लेता है वही सच्चा नेता होता है। भांगी नैये चुप रहा, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। अब वह सिर्फ बचने के लिए नहीं, सीखने के लिए जी रहा था। उस रात जब जंगल सो रहा था, वह पेड़ों की तरफ देख रहा था। उसे लगा जैसे हर पत्ता कह रहा हो, जो अपने डर से जीत गया वही सच में जिंदा है। कई दिन बीत गए। जंगल फिर से शांत लगने लगा था। हिरणों का झुंड अब पहले से ज्यादा सतर्क रहता था। बच्चे अब शोर नहीं मचाते और बड़ी उम्र वाले हर दिशा में चौकन्ने रहते। भांगी नैये हर सुबह झील के किनारे जाकर दूर तक देखता। अगर कहीं इंसानों के कदमों के निशान नजर आ जाएं, तो बाकी सबको पहले ही सावधान कर देता। पर भीतर ही भीतर उसे पता था, शिकारी हार मानने वालों में नहीं है। एक दोपहर वो कुछ बंदरों को आपस में बात करते सुनता है। वो लोग फिर आएंगे, इस बार और ज्यादा जाल लेकर। उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो जल्दी से अपने झुंड की ओर लौटता है। हमें फिर तैयारी करनी होगी, वो कहता है। लेकिन इस बार सबके चेहरे पर अलग सी थकान थी। एक हिरनी बोली, हम कब तक भागते रहेंगे? दूसरी ने कहा, हर दिन यही डर, यही चौकसी, कब तक जी पाएंगे इस तरह? कुछ ने धीरे से कहा, शायद अब वक्त है जंगल छोड़ने का। भांगी नैये चुप रहा। वो जानता था, डर जब बढ़ता है तो इंसान या जानवर सोचने की ताकत खो देता है। उसने कहा, जंगल छोड़ने से खतरा नहीं मिटेगा, बस बदल जाएगा। नए जंगल में नए शिकारी होंगे। हमें भागना नहीं, रहकर समझना है। लेकिन हर कोई उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। कई हिरणों को लगता था कि पिछली बार उनकी बचत किस्मत से हुई थी, भांगी नैये की बुद्धि से नहीं। धीरे धीरे झुंड में दो हिस्से बनने लगे।
एक जो उस पर विश्वास करता था और एक जो कहता था कि अब बस करो, हर बार चाल नहीं चलेगी। माँ ने उसे अकेले बुलाया। बेटा, ये वो वक्त है जब नेता होना मुश्किल हो जाता है। जब सब साथ हों तो चलना आसान है, पर जब अपने ही अलग हो जाएं, तब रास्ता दिखाना सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। भांगिनेय ने माँ की तरफ देखा। माँ, क्या मैं गलत हूँ? गलत या सही का सवाल नहीं है, माँ ने कहा। कभी कभी सच्चाई वक्त के साथ साबित होती है, बस तू अपनी नीयत साफ रख। रात गहराने लगी थी। चांदनी पत्तों से छनकर नीचे गिर रही थी। भांगिनेय जंगल के बीच बैठा आसमान देख रहा था। क्या सच में अब मुझे भागना चाहिए? उसने खुद से पूछा। फिर उसे वो दिन याद आया जब उसने अपने दोस्त को शिकारी के जाल में मरते देखा था। वो आखिरी नजर, वो असहायता, सब आंखों के सामने घूम गया। नहीं, उसने धीरे से कहा, मैं भागूंगा नहीं, मैं सीखूंगा कि डर को हराना कैसे है। अगले दिन सूरज उगा तो भांगिनेय ने सबको बुलाया। उसने कहा, अगर शिकारी आए तो इस बार हम कोई चाल नहीं चलेंगे। हम अपने इलाके में ही रहेंगे, लेकिन हर कोई अपना ध्यान रखेगा। जो डरता है वो अकेले रह सकता है, जो साथ है वो मेरे साथ रहे। कुछ हिरणों ने उसका साथ छोड़ दिया, कुछ रहे वही जो उसके साथ पहले भी खड़े थे। भांगिनेय ने उन्हें मुस्कुराकर देखा। जितने भी लोग बचे हैं वही असली हिम्मती हैं। शाम को जब हवा ठंडी होने लगी तो उसने एक आवाज सुनी, धप। एक पेड़ के पीछे कुछ गिरा था। वो धीरे से पास गया। वहां एक तीर जमीन में धंसा था। उसका दिल बैठ गया। तो वे सच में वापस आ गए हैं। उसने बाकी हिरणों को इकट्ठा किया। शिकारी लौट आए हैं, लेकिन अब की बार वे और चालाक होंगे। शायद उन्होंने हमें पहले से देख लिया हो। एक छोटा हिरण कांपती आवाज में बोला, अब क्या करें? भांगिनेय ने गहरी सांस ली। अब हम भागेंगे नहीं, हम जंगल को ऐसे समझेंगे जैसे वो हमारी सांस का हिस्सा हो। जहां हवा बदले, जहां पत्ते झुकें, जहां मिट्टी की गंध बदल जाए, वहीं से खतरा आता है। हम शिकारी से पहले उसके इरादे को पहचानेंगे। सबकी आंखों में डर था, लेकिन अब उनमें भरोसे की हल्की सी चमक थी। भांगिनेय ने आसमान की तरफ देखा। बादल छा रहे थे, बारिश आने वाली थी। उसने मुस्कुराकर कहा, शिकारी जाल बिछा सकते हैं, लेकिन बादलों को नहीं रोक सकते। आज रात हम बारिश की ओट में जिएंगे। रात आई तो बारिश शुरू हो गई। जंगल का हर कोना भीग गया। शिकारी अपने जाल संभालते रह गए, पर हिरण गायब हो चुके थे। वे सब पानी और हवा की आवाज में खो गए थे। भांगिनेय एक चट्टान के नीचे बैठा, गीला लेकिन संतुष्ट। उसने खुद से कहा, कभी कभी जीत भागने में नहीं, छिपे रहने की सही जगह पहचानने में होती है। बारिश रुकते ही उसने ऊपर देखा। आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे। उसने सोचा, जो डर को पढ़ना सीख जाए वो कभी हारता नहीं। बारिश के बाद की सुबह अलग ही थी। जंगल धुला धुला सा लग रहा था। पेड़ों की पत्तियां चमक रही थीं और मिट्टी से भाप उठ रही थी। लेकिन उस सुकून के नीचे कुछ था जो भांगिनेय महसूस कर रहा था, जैसे हवा में कोई अदृश्य डर तैर रहा हो। वो अपनी माँ के पास गया। माँ, कुछ ठीक नहीं लग रहा, लगता है शिकारी अभी गए नहीं हैं। माँ ने कहा, तू हमेशा सही महसूस करता है बेटा, लेकिन इस बार क्या करेगा? वो बोला, इस बार मैं उन्हें समझने नहीं दूंगा कि हम कहाँ हैं। मैं खुद जाऊंगा, उनकी चाल देखूंगा। माँ ने उसे रोकना चाहा, पर उसकी आंखों में जो दृढ़ता थी उसे देखकर वो चुप रह गई। भांगिनेय धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंचा, जहां उसने पहले उन्हें देखा था। वहां अब 4 शिकारी थे और उनके पास इस बार सिर्फ जाल नहीं, बल्कि एक कुत्ता भी था। वो झाड़ियों में छिपकर उनकी बातें सुनता रहा। एक शिकारी बोला, अब ये बच नहीं पाएंगे। कल की बारिश में हमने उनका रास्ता देख लिया, आज बस कुत्ते को सूंघने दो। दूसरा हंसा, जिसे हमने इतने दिनों तक नहीं पकड़ा, अब वही खुद हमारे पास आएगा। भांगिनेय के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गया, आज बात बहुत मुश्किल होने वाली है। वो तुरंत झुंड के पास लौटा। सुनो सब लोग, आज हमें कुछ बड़ा करना होगा। शिकारी 4 हैं और उनके पास कुत्ता है। अब हमारी पुरानी चालें नहीं चलेंगी। हिरणों में फुसफुसाहट फैल गई। कुत्ता? अब तो कोई नहीं बचेगा। फिर कुछ ने कहा, अब बस हमें यहां से निकलना होगा। भांगिनेय ने गहरी सांस ली। अगर आज हम भागे तो हमेशा भागते रहेंगे, अगर आज टिके तो शायद कभी ना भागना पड़े। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि कुछ देर के लिए सब शांत हो गए। वो आगे बोला, मुझे एक योजना सूझी है।
शिकारी कुत्ते को सूंघने देंगे तो वो हमारे पुराने रास्ते पर जाएगा, वहां जहां हमने बारिश में चले थे। अगर हम उन निशानों को गलत दिशा में मोड़ दें तो वे उसी रास्ते पर उलझ जाएंगे। कैसे? एक हिरनी ने पूछा। हम 4-5 लोग अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, हर दिशा में कुछ गंध छोड़ेंगे ताकि कुत्ता उलझ जाए। मैं सबसे आगे रहूंगा ताकि अगर वे पास आए तो उन्हें मैं अपने पीछे ले जाऊं। लेकिन तू अकेला रहेगा, मां ने कहा। उसकी आंखें भर आईं। भाली नहीं मुस्कुराया। मां, किसी को तो आगे जाना ही होगा। अगर मैं गिरा तो बाकी उठ सकेंगे। सभी कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे धीरे बाकी हिरनों ने सिर हिला दिया। योजना बन गई। शाम होते ही भांगी नहीं निकल पड़ा। वो जानता था कि शिकारी उसकी गंध का पीछा करेंगे। उसने झील के किनारे से होकर फिर पथरीले इलाके की ओर अपने निशान छोड़े ताकि मिट्टी में उसका ट्रैक गड़बड़ा जाए। फिर वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां झाड़ियों की घनी दीवार थी। वहीं उसने तय किया, यहीं उन्हें फंसाऊंगा। रात हुई। शिकारी कुत्ते के साथ निकले। कुत्ता सूंघता गया, दौड़ता गया और हर बार रास्ता थोड़ा बदलता गया। शिकारी भी हैरान थे। ये हिरन तो जैसे हमें घुमा रहा है। भांगी नई अब थक चुका था, लेकिन उसकी चाल नहीं रुक रही थी। वो पीछे मुड़कर देखता, मशालों की रोशनी करीब आ रही थी। कुत्ते की भौंक सुनाई देने लगी। बस थोड़ी देर और, उसने खुद से कहा। वो सीधे एक संकरी घाटी में घुस गया जहां दोनों तरफ ऊंची चट्टानें थीं। शिकारी पीछे पीछे पहुंचे। यही है वो, अब भाग नहीं पाएगा, एक ने चिल्लाया। भांगी नई ने आखिरी बार आसमान की ओर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे कोई मौन आशीर्वाद दे रहा हो। फिर वो दौड़ना शुरू किया, इतनी तेज कि उसके खुरों की आवाज पत्थरों पर गूंज उठी। वो घाटी के उस छोर पर पहुंचा जहां पानी की हल्की धारा बह रही थी। वो उसमें कूद गया पूरी ताकत से, ताकि उसकी गंध मिट जाए। फिर वो तैरता हुआ दूसरी ओर निकल गया, जबकि शिकारी उसी किनारे पर फंसे रह गए। कुत्ता पानी के किनारे तक आया, पर आगे नहीं बढ़ पाया। शिकारी चिल्लाते रहे, मशाले जलाते रहे, लेकिन वो उन्हें दिखाई नहीं दिया। आखिरकार थक हार कर वे वापस लौट गए। भांगी नहीं दूसरी तरफ निकला, पूरी तरह भीगा हुआ पर जिंदा। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरे पर सुकून था। वो जानता था झुंड अब सुरक्षित है। सुबह हुई तो बाकी हिरनों ने दूर से उसे देखा, घायल, थका हुआ, लेकिन लौटता हुआ। बच्चे उसके पास भागे, वो आ गया, भांगी नहीं लौट आया। मां ने उसे सीने से लगाया। बेटा, तूने आज फिर मौत को धोखा दे दिया। वो मुस्कुराया। मां, मौत को धोखा नहीं दिया, बस जिंदगी को थोड़ा और वक्त दे दिया। जंगल फिर शांत था, लेकिन अब उस शांति में डर नहीं था, आत्मविश्वास था। भांगी नहीं अब सिर्फ झुंड का रक्षक नहीं, उनका शिक्षक बन चुका था। उस सुबह जंगल ने राहत की सांस ली। सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर नीचे आ रही थीं और हवा में एक अलग सी मिठास थी। पक्षियों के गीत फिर से लौट आए थे और तालाब के किनारे पानी में हिरणों की परछाइयां लहरा रही थीं। भांगी ने उसी तालाब के पास बैठा था, थका हुआ लेकिन भीतर से शांत। उसके जख्मों पर उसकी मां जड़ी बूटियां लगा रही थी। वो धीरे से बोली, बेटा, अब तू आराम कर, बहुत कुछ झेल लिया तूने। वो मुस्कुराया। आराम तो मिलेगा मां, पर पहले मुझे सबको कुछ कहना है। थोड़ी देर बाद झुंड इकट्ठा हुआ। हर कोई उसे देखने आया। वो हिरण जिसने इतने शिकारियों से झुंड को बचाया था। भांगी ने यह खड़ा हुआ और बोला, सुनो दोस्तों, हम सब ने डर देखा है, मौत को पास से महसूस किया है, लेकिन आज अगर हम जिंदा हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमने एक दूसरे पर भरोसा किया। वो थोड़ी देर रुका, फिर कहा, डर कभी खत्म नहीं होता। हर दिन कोई ना कोई शिकारी आता है, कभी बाहर से, कभी हमारे अंदर से। वो शिकारी जो हमें डराता है कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं, पर याद रखना, डर हमेशा शोर मचाता है और सच्ची हिम्मत चुप रहती है, बस काम करती है। झुंड के सब सदस्य उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। भांगिनेय ने कहा, कभी कभी जीत भागने में नहीं, टिके रहने में होती है। कभी कभी चुप रहकर देखना बोलने से ज्यादा समझदारी होती है। और सबसे जरूरी, अगर हम अपने डर को पहचान ले
तो कोई शिकारी हमें कभी नहीं पकड़ सकता। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा अब सिर्फ उसका नहीं, पूरे जंगल का है। उस दिन के बाद जंगल बदल गया। हिरण अब पहले की तरह डरते नहीं थे। वे चौकन्ने रहते, लेकिन भीतर से शांत। भांगीनेया हर सुबह झुंड को लेकर नदी तक जाता, रास्ते में बच्चों को सिखाता, देखो ये मिट्टी की गंध, जब इसमें इंसानी जूतों की गंध मिले तो पहचानो। देखो ये पत्तों की सरसराहट, जब ये एक जैसी नहीं रहे तो समझो हवा में कोई हलचल है। बच्चे हंसते, सीखते और उसे भैया हिरण कहकर बुलाने लगे। मौसम बदलते गए। कई बार शिकारी लौटे, पर अब उन्हें जंगल ने जैसे खुद ठुकरा दिया। हवा की दिशा, पेड़ों का साया, मिट्टी की खुशबू सब हिरणों के साथ थी। भांगीनेया अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहले दिन थी। एक विश्वास कि डर को समझने वाला इंसान या जानवर कभी हार नहीं सकता। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, वो नदी के किनारे खड़ा था। पानी में उसकी परछाई हिल रही थी और उसके पीछे पूरा झुंड शांत खड़ा था। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और कहा, कभी किसी शिकारी को अपनी शांति मत चुराने देना। अगर मन शांत है तो जंगल तुम्हारा है। धीरे धीरे हवा चली, पत्ते हिले और लगता था जैसे पूरा जंगल उसकी बात को दोहरा रहा हो। अगर मन शांत है तो जंगल तुम्हारा है। उसके बाद दिन ढल गया, रात आई, चांद निकला और भांगीनेया की कहानी हवा में गूंजने लगी। एक कहानी जो डर से नहीं, समझदारी से जिए जाने की कहानी थी। और अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो याद रखो, हर किसी के अंदर एक भांगीनेया छिपा होता है, जो तब बाहर आता है जब हम डर को आंखों में देखकर कहते हैं, मैं तैयार हूं। अगर इस कहानी में तुम्हें कुछ सच्चाई लगी, कुछ अपनापन महसूस हुआ, तो इसे अपने दिल में रखो और हां, दूसरों तक भी पहुंचाओ। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि शायद अगली कहानी तुम्हारे भीतर के उसी भांगीनेया की होगी।